खत्म। लास्ट रिवीजन, रिवीजन कर लिए ना आप लोग? कितने भाग हैं टोटल? किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। किस अनुच्छेद को आत्मा का? किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? बता दो कौन भाग को कहते हैं? भाग संख्या 3। भाग संख्या 3 को क्या कहा जाता है? संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मैग्ना। लाइव वाले सब लोग बताते चलेंगे। भारत का 22वां राज्य कौन बना? वर्तमान राज्यों को परिवर्तन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 3। विदेशी राज्य को मिलाने की किस भाग में नागरिकता की चर्चा है? भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में कैसी नागरिकता है? एकारी नागरिकता। नागरिकता किस देश से लाए? नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद। संसद का कौन मंत्रालय? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत का कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते। कितने साल के बाद नागरिकता दिया जाता है? हाँ, कितने साल की आयु पर? 18। पंजीकरण द्वारा कितने साल? देशीकरण द्वारा। तुम बीच बीच में इतना जोर से इतना गलत गलत काहे बोलते रहता? तुम ही कर रहे हो कोटा वाला। गलत भी बोलेगा, पूरा दमदार बोलेगा एकदम। मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? और हाई कोर्ट दोनों को। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? हाई कोर्ट किस अनुच्छेद? कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? वर्तमान में कितने प्रकार? पहले 7 था, अभी 6। मूल अधिकार पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा देता है संसद। टेम्पोररी रूप से निलंबित करता है कौन करेगा? किस समय मूल अधिकार निलंबित होते हैं? आपातकाल के दौरान। कौन से दो अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं होंगे? 20 और 20 और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। किसे हम लोग संविधान का रीढ़ कहते हैं? संविधान की आत्मा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के भाषा और अधिकार की रक्षा, 29 क्या है? 29 विधि के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से कहां तक? 28। मुख्य रूप से 25 में। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26 में था। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। एक गलती की एक सजा, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी संरक्षण 22। बताइए, गिरफ्तार होने से 24 घंटे के अंदर कहां ले जाना होगा? लेकिन किसी को निवारक निरोध अधिनियम के तहत पकड़ेंगे तो नहीं ले जाना। 3 महीने तक बिना चार्जशीट के ही क्या कर सकता है? रख सकता। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासू का ही सबसे खतरनाक है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोविंशन एक्ट। अभी ये 2 ठो का सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? यूज हो रहा है यहाँ पर। भाग 3 तो याद है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन सा भाग कहता है? भाग संख्या 6।
नीति निर्देशक तत्व किस देश से लाएं? नीति निर्देशक तत्व क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? वाद योग्य है? वाद योग्य नहीं है। क्या इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं? लोक कल्याण की चर्चा किस अनुच्छेद में? लोक कल्याण 38। लोक कल्याण, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। 39। विधि सहायता, निशुल्क विधि सहायता 39 का कौन? ग्राम पंचायत, समान सिविल संहिता। दम नहीं है बेचारा, लेकिन इतना तेज बोलेगा फेफड़ा फेंक देगा बाहर। है नहीं दम, और में चिल्ला रहा है एकदम। 40 में है ग्राम पंचायत, 44 में है प्रसूति सहायता। गधा 42। तो तू लोग तो कम से कम सही बताओ। महिला वाला रिलेटेड है, यो ना याद रखेगी सर। हाँ लड़की सब सही बताइए सब। आप लोग कभी गलत बोलवे नहीं करती है, बोलबो नहीं की थी करिए सही बताए पकड़ लिया। ऐसे फिर अगवा बैठ गई सब, इन्हीं सबको न पिछवा भेजे थे। हाँ जौन दौड़ गई क्लास बैठने के लिए उसको पीछे ही भेज देते हैं। बता बबनी तुम ही बता। पोषायुक्त आहार, शराब बंदी, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। हाँ 47। ठीक है, हम इसको बकलोल समझ रहे थे, उतना बकलोल नहीं है ये। इधर बता, तुम प्योर बकलोल बताओ। कृषि एवं पशुपालन, तो 48 का कौन? 48 से 48 के कौ पे चल गया यार। 48 तो सही है था। 48 सही था कि नहीं था? पशु बता, वन्य तथा वन्य जीवों का संग्रह, धरोहरों की रक्षा, धरोहरों की रक्षा, कार्यपालिका को न्यायपालिका। हाँ 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति, मौलिक कर्तव्य 51 का भाग संख्या, भाग संख्या 4 का बताइए कहां से लाया गया है? मूल कर्तव्य कहां से है? बकलुआ हुमच के बोलता है आयरलैंड। बताइए लड़की लोग बताएगी लोग, प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? कितना थे? 0। 42वें संशोधन द्वारा कितना? 42वां संशोधन किस वर्तमान में किस संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया? हाँ 86वां संशोधन। याद है आप लोग को? राष्ट्रपति का पद कहां से? ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? 52। महाभियोग किस में? महाभियोग किस सदन से? महाभियोग किस सदन से होगा? किसी भी सदन से हो सकता है गधा। उठा के कूलरवा खोपड़िया पटक देंगे तुम लोग को। सबसे अच्छा लाइव वाला सुनाता है सर, उन सब का सही रहता है। लड़की जब जो कुछ सुनाती है सब, इतना लड़की है सब जिस रफ्तार में सुना रही है लोग, अगर झगड़ा हुआ रहता तो इतने बोलती लोग, पूरा माइक फाड़ दे रहती सब। अभी तक एकदम जिस तरह से झगड़ा के टाइम बोलती है उस तरह से सुनाओ। चलो बताओ, लड़की लोग को बताएंगी महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितना मत? 1/4। लड़का बता पारित करने के लिए एक सदन से दूसरे सदन में भेजने से कितने दिन का है? कितने दिन का समय? 14। दोनों सदन क्या संयुक्त अधिवेशन से महाभियोग पारित कर सकता? नहीं कर। कितने लोगों पर महाभियोग लगा है? महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लाई गई है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय द्वारा होता है।
सिंगल बैलेट होता है या अनुपातिक पद्धति? क्या एक ही राष्ट्रपति 2 बार हो सकता है? कितने प्रस्तावक? 50। कितने अनुमोदक? जमानत राशि 15। कब जमानत जब्त हो जाएगा? 1/6 नहीं मिलेगा तब। कितना आयु होना चाहिए? लाभ के पद पर होना चाहिए। पागल दिवालिया, खाली पद को कितने दिन में भरना है? कितने दिन में? 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 54। किसमें है? राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। शपथ 60। महाभियोग, राष्ट्रपति का पद अगर खाली होगा तो उसके जगह पे कौन आता है? और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आवाज बढ़ा दो। हाँ, आवाज थोड़ा सा और कर देना। क्या हो गया? सुनो ना, मैं टीविया में देखने का जरूरत है। अरे बैले ऐसे पूरा यहाँ क्वेश्चन पूछना तो कर रहा है, टीविया बंद है। टीविया में से देख सब किसको चौपट करेगा? सभी सब सोचो, लड़की लोग ये सब भी तैयारी कर रहा है। जो ने के भाग में लिखल रहेगा चौपटे न कर देगा उसको। अब भाई कोटा वाला है, यो कोनो ना कोनो को नाच देगा। आइए बेचारा श्याम सुंदर इधर बेचारा। बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान किस अनुच्छेद? कितने में है? 72। किस मंत्रालय के सिफारिश पर? गृह मंत्रालय के सिफारिश। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में? उपराष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरना है? यथाशीघ्र। कौन बोलता है गधा? 6 महीना नहीं, कितने भरना है? यथाशीघ्र। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक 20। अनुमोदक कितना? प्रस्तावक। जमानत राशि 15। कब जब्त हो जाएगा? 1/3 ने। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर होने चाहिए। पागल दिवालिया होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए? 35। क्या ये किसी सदन के सदस्य होने चाहिए? नहीं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक अन्य पद को संभालते हैं, राज्यसभा के सभा। इन्हें वेतन किस नाते मिलता है? किसके नाते? सभापति के नाते। क्या मिलता है? वेतन मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से? हाँ, लेकिन पारित किस सदन से होगा? दोनों से। राज्यसभा में स्टार्ट करने के लिए कितना मत? 1/4। अब पारित करने के लिए 2। लोकसभा में भेजने से कितने दिन पर? तेज करो ना जी साउंड, आवाज बढ़ाओ। सब पीछे कान में सब मोतियाबीन है, सब कान में भी, इन सब कान में भी मोतियाबीन है इन सब के। तुम लोग 2/3 लिखा करो तो 2/3 लिखो। हिंदी वाला 2/3 मत लिख दिया करो। किराना के दुकान वाला, किराना के दुकान वाला ना अजीब भाषा में लिखा, जानबूझ के लिखता है कि अगर समझे में नहीं आएगा। 40 रुपया लिए हैं कि 42 पढ़ ले नहीं जाएगा, रख लेगा चुपचाप। समझ में आ गया कि नहीं? और न तो कहेगा सीख लीजिए। हम भी जाते थे तो कहता सीख लिया। हमको ना, आप सीखे हुए हैं ना, वही वाला हमको बताइए। यहाँ पे अजब टाइप का है, मन में नहीं करता था। हमको जब जाते थे क्या लिख के दे देते समझे में नहीं। एक दिन हम उसको उर्दू में लिख के दे दिए सामान, उसमें दाल चीनी चाय पत्ती है, तो उर्दू में कह रहा ये क्या लिखे हैं? हम कहे कि सामान लिखे हैं। तो कहे कि कह रहा पढ़ाई नहीं जा रहा। तो कहते सीख लीजिए। हमारा ही जब देता है और नहीं तो कहते सीख लीजिए। तो तुम ही सीख लो। जानबूझ के लिखेगा, देखिएगा ना यहाँ पे सारा हिसाब कैलकुलेटर उसका 1 2 3 4 में है। यहीं सब वो लिख के देगा ऐसे ऐसे दुका दुका टेटाल लिख दिया। वो कितना रुपया लिया, कोनो नया सामान जोड़ दिया, पता नहीं चलता है। और वैसे ही ये भी लिख के दे रहा है। आज लास्ट क्लास है क्या? नहीं, स्टार्ट हो रहा है। गधा कहीं का, तुमको पता नहीं है कि कल से नया बैच है हिस्ट्री का।
कल इस टाइम से क्या चालू हो जाएगा? हिस्ट्री। आप सब लोग अपने भैया भाभी को इन्फॉर्म कर दिए होंगे। चलिए बढ़िया किए हैं। हिंदुस्तान में ना लड़का बहुत खचरी करते हैं सब। चलो बाबू बताओ, उपराष्ट्रपति सचिवालय का एग्जाम कब लेगा किसी को पता नहीं चलता। 2000 कितना चल रहा है? 22, 25, 26 फाइनल हो तो 25, 26 लग जाएगा। चलिए अब ध्यान से बताया जाए, मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद? किसमें? 74। अन्य मंत्री, महान्यायवादी, महान्यायवादी को वेतन मिलता है? नहीं, वेतन नहीं मिलता। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ले सकता है। सदन में बैठ सकता है, लोकसभा में बैठ सकता है, राज्यसभा में बहस कर सकता है, मतदान में भाग लेगा। कितनी योग्यता होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। याद रहेगा ना? ये क्या किसी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं लड़। भारत के किस न्यायालय में लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट के में बड़ा मुकदमा रहेगा तो कौन लड़ता है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है यहाँ पर। और राज्य सरकार का कौन होता है? हाँ, एडवोकेट जनरल। और जिला लेवल पे कौन होता है? पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल। केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल। आपके ऊपर सरकार केस करेगी तो केसवा कौन लड़ता है? हाँ, पीपी। और जिस दिन सरकार आपको सोचेगी उजाड़ देंगे, उस दिन किसको भेज देगा? एडवोकेट जनरल। समझोगे ही नहीं? एडवोकेट जनरल को सीधे कहेंगे फांसी दीजिए, इसको 3 दिन तक लटका के छोड़ दीजिए। सरकार के खिलाफ बोलता है, बात करता है, सरकार के खिलाफ बोलेगा। समझोगे कि नहीं है क्या? अभी हम लोग के ऊपर जो केस हुआ है कौन लड़ता है? हाँ, पीपी लड़ते हैं। उनका पीपी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पीपी वगैरह केस लड़ता है। 7 साल सजाए सुनाएगा हम लोग को, 7 साल। गांधी जी को भी हुआ था 10 साल का। अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल हुई थी, उनको लगा था जेल में डाल देंगे ना तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। और उग्र हो गया कि नहीं हो गया? 7 साल सजाई होगा। 7 साल बाद क्या होगा? सात साल। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हाँ बोलिए। इससे क्या दिक्कत है किसी को? राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है गृह मंत्रालय के कहने पर। सजा कोई वकील नहीं दिलाता है, जज देता है। आपको इसे इनका कहना है कि अगर अटॉर्नी जनरल फांसी की सजा दिला दिया तो क्या राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं? क्योंकि अटॉर्नी जनरल और राष्ट्रपति लगभग सब सरकार के ही क्या होते हैं? हिस्सा होते हैं। अटॉर्नी जनरल फांसी नहीं दिला सकते। जज जब तक नहीं देखेंगे कि कब किस लायक सजा है तब तक नहीं। जज लोग काफी ज्यादा सुलझे हुए होते हैं। अब हर हाई कोर्ट की बहस आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने, एकदम ऑनलाइन देख सकते हैं। और किस तरह से जज झाड़ देते हैं ना, वहां देखिएगा आप एकदम, मतलब मशरूम सबको तो वहां कोई इलाजे नहीं है, नोच देते हैं सब। नेता सब मशरूम सबको नोच देते हैं सब। यहाँ नेता इधर एकदम हाथ गोड़ जोड़ते रहते हैं, अरे मालिक छोड़ दियो हमरा। जज साहब का खड़ा रहो। जज लोग बहुत पावरफुल होते हैं। इलाहाबाद, पटना हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, इस सब, अहमदाबाद हाई कोर्ट, इस सब लोग का यूट्यूब पर आपको क्या मिलेगा? लाइव मिल जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? सर आप बोले थे मंडे से स्किन ठीक हो जाएगा। हम ये थोड़ी बोले थे किस मंडे से। हम मंडे ना बोले थे जी, अगला मंडे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसद की चर्चा, संसद की चर्चा। संसद के कितने अंग, संसद के कितने सदन? उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन, प्रत्यक्ष सदन लोकसभा, अप्रत्यक्ष, जनता का सदन, पढ़े लिखों का सदन, युवाओं का सदन, बूढ़ों का सदन। संसद किस संसद शब्द किस भाषा से? फ्रेंच। संसद की जननी ब्रिटेन। संसद की जननी अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहते हैं? कांग्रेस। लोकसभा की चर्चा 81, राज्यसभा, लोकसभा, संसद। कितने वर्षों के बाद सीटों की संख्या बढ़ाना है? 10, लेकिन इसे रोक दिया गया। किस वर्ष तक के लिए? 2000। वर्तमान परिसीमन किस वर्ष के जनगणना? 1971 की जनगणना पर आधारित है। बताइए, राष्ट्रपति का अभिभाषण या विशेष अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में? अब विशेष अभिभाषण। संसद के सत्र को कौन आहूत करता है? सत्रावसान करता है, लेकिन सदन की कार्रवाई को रोकता है अध्यक्ष। और राज्यसभा में सभापति। कितने सत्र होते हैं? 3। सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा सत्र जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या लाएंगे? अध्यादेश। अध्यादेश की चर्चा किस अनुच्छेद में? 123। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह, किंतु सत्र चालू हो गया तो 42। सत्र चालू हो गया तो 42 दिन। क्या किसी सामान्य मुद्दे पर अध्यादेश लाया जा सकता है? कितने अध्यादेश लाए जा सकते हैं? जितना मन। बताइए, सभापति उपसभापति की चर्चा 89। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 93। बताइए, सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा में से ही किसी एक को। अध्यक्ष मनोनीत होता है या चुना जाता है? कौन चुनता है? लोकसभा। क्या अध्यक्ष को अपने पद पर हटाया जा सकता है? जैसे चुना गया था वैसे ही हटाया जा सकता। लोकसभा में सबसे पावरफुल कौन होता है? अध्यक्ष। राज्यसभा में जब अध्यक्ष या सभापति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो तो क्या उस समय वो पदेन होते हैं? राज्यसभा का पदेन कौन होता है? लोकसभा का पदेन। सचिवालय की चर्चा। लोकसभा का सचिवालय किसके अंडर में? अध्यक्ष के। सचिवालय किसके अंडर में? गणपूर्ति की चर्चा। कितना % गणपूर्ति? 1/10। समझ में गया? याद तो है जी आप लोग को? उतना बकलोल नहीं है आप लोग। सब में भी हर जगह विपक्ष का नेता होता है, फिर भी जो सबसे बड़ी पार्टी रहती है उसको विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। आगे देखिए, सदस्यों की निरंतरता, ये सब तो उतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है, बताया जाए आप लोग। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता? सुनना पहले गधा, पूरा क्वेश्चन में नहीं चलता। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अध्यक्षता कौन करता है? क्या संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन? महाभियोग पर? धन विधेयक पर? हाँ? कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? तीनों में कौन उपस्थित थे? अटल बिहारी। पहला संयुक्त अधिवेशन दहेज 1961 दहेज। दूसरा बैंकिंग सुधार। और तीसरा कोटा अधिनियम। कोटा अधिनियम। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। धन विधेयक की चर्चा 100। वीटो पावर 111। एब्सोल्यूट वीटो में विधेयक को क्या कहते हैं? रद्द। क्या भारत में एब्सोल्यूट वीटो है? अत्यंतकारी वीटो है? नहीं है। सस्पेंडिव यानी निलंबकारी वीटो में विधेयक को लौटा देते। विधेयक को लौटा देते।
क्वालिफाइड वीटो क्या भारत में है? क्वालिफाइड वीटो किस देश में? अमेरिका। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है? विशेष बहुमत से आएगा तो पारित करना पड़ेगा। जेबी वीटो में क्या करते हैं? रख ले, पॉकेट में रख ले। ऐसे वीटो कितने प्रकार के? 4। भारत में 3, जिसमें से एक वो रद्द हो गया। एक तो क्या हो गया है? रद्द। तो भारत में कितने कार्यरत हैं? 2 ही विधेयक क्या है? कार्य। बजट की चर्चा, प्राकलन, विनियोग, राष्ट्रीय धन का रक्षक किसे कहते हैं? जब कौन से विधेयक से ही पैसा निकल सकता है? विनियोग विधेयक के बिना क्या पैसा आ सकता है? वित्त विधेयक की चर्चा, संसद में कौन भाषाओं का प्रयोग? हिंदी और अंग्रेजी। अध्यादेश की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक जज, 127, अभिलेख न्यायालय 129, पुनरावलोकन 137, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है 100। सीएजी की चर्चा, क्या राज्य का अपना सीएजी होता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? किसे देगा? और राज्य वाला राज्यपाल को देता। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट किसे दे देता? अध्यक्ष को। अध्यक्ष इसे किसे दे देता? लोक लेखा समिति। सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? बताया जाएगा। राज्यपाल की चर्चा किस अनुच्छेद में? 153। राज्यपाल कहां से है? क्या उस राज्य का निवासी राज्यपाल हो? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति। लेकिन रियल में देखिएगा तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स है किसके प्रसाद पर्यंत? किसके? 2 राज्य का एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल पे महाभियोग लगेगा, नॉर्मली हटाया जा सकता है। नॉर्मली क्या कर सकते हैं? हटाया जा सकता है। राज्यपाल की क्षमादान किसमें? 100। फांसी की सजा माफ कर सकता है? नहीं कर सकता। मजा बताइए। महाधिवक्ता की चर्चा 165। विधानमंडल की चर्चा 168। बताया जाएगा। विधानमंडल की चर्चा। विधानसभा की चर्चा 170। विधान परिषद 171। राज्य का बजट, राज्य का बजट, राज्यपाल का अध्यादेश 213। हाईकोर्ट 214। हाईकोर्ट 214 है हाईकोर्ट। चलिए अब दे दे। हाईकोर्ट किसमें है? 214। हर राज्य का क्या होगा? एक। लेकिन कुछ राज्यों का एक कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है कि नहीं? वो नए राज्य हाईकोर्ट के गठन के लिए 16 में कहीं नया बनाना है किसी जगह पे। हाईकोर्ट किसमें है? 214। आगे बढ़ जाए, बताया जाएगा। क्या हाईकोर्ट मूल अधिकार की रक्षा कर सकते? किस अनुच्छेद के तहत? 206। हाईकोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने साल तक जज? वकील कितने साल? 10 साल। वकील 5 साल। राज्यपाल की नजर में कानून का जन्म। निचली अदालत की चर्चा 233। निचली अदालत मार धार फौजदारी की सजा सुनाएगा सेशन को। पैसा वैसा का मामला दीवानी, सिविल कोर्ट या दीवानी। परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट में, मतलब ऐसे सास बहू ननद देवर पति ये सब से लड़ाई है। ननद भौजाई ये सब का लड़ाई जो होता है सब किस में जाता है? फैमिली कोर्ट। देखिए क्या जबरदस्त होता है, एकदम खतरनाक। कोनो पीछे गलती नहीं मानेगी सब कोनो। हाँ, उसका प्रावधान बहुत खतरनाक।
किस न्यायालय के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते? एक और ये सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत के। बताओ सुप्रीम कोर्ट करी से, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे कहां आप? यूएनओ में जाएगा आप। अरे बेंच माने होता है जब एक से ज्यादा जज बैठते हैं तो उसे बेंच कहा जाता है। हाँ, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच। कितने बेंच होने चाहिए संवैधानिक सुनवाई के लिए? 5। सबसे बड़ी बेंच केशवानंद भारत। पंचायतों की चर्चा किस भाग में? भाग संख्या 9। पंचायत किस अनुच्छेद में? चल जाइएगा, चल जाएगी कि नहीं जी? गिरे मत सीढ़िया पे जाके। पंचायतों को धन कौन देता है? राज्य वित्त आयोग। कौन देगा? राज्य वित्त आयोग। पंचायतों में आयु कितनी साल? भारत में कितने स्तरीय पंचायत? कौन सी समिति पर? पंचायतों के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां संविधान। कब से लागू हुआ? चौबीस अप्रैल 1993। क्या संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकते हैं? किस अनुच्छेद के तहत? 249। किसके तहत? 249। संसद के बिना अधिनियम कोई टैक्स लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद में? 265। संचित निधि, आकस्मिक निधि, वित्त आयोग। वित्त आयोग 200। वित्त आयोग का काम क्या है? टैक्स का बंटवारा करना। किसका बंटवारा? टैक्स का बंटवारा। टैक्स को बंटवारा करना होता है, और कुछ काम इनका मुख्य रूप से नहीं है। टैक्स का बंटवारा। अभी कितना % मिलता है? यूपीएससी की चर्चा किसमें? 315। नई अखिल भारतीय सेवा 312। नई अखिल भारतीय सेवा 312। निर्वाचन आयोग 300। कितने सदस्य है? वर्तमान निर्वाचन 3 सदस्य। इसमें सब आपको बता दिए थे। ईवीएम के वीवीपैट का कौन सा वर्जन है? M3 है। कौन सा? जिला लेवल पे निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी है। डीएम के नीचे कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर। बूथ पे कौन होता है? प्रेजाइडिंग। और एकदम ईवीएम मशीनों पे पोलिंग ऑफिसर। कितने होते हैं? 3। अब 12वां कौन होता है? पोलिंग एजेंट। बाहर में पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट किसी न किसी पार्टी का। बताइए, मशीनों की टेक्निकल देखरेख कौन करता है? सेक्टर मजिस्ट्रेट। कौन करेगा? सब समझा दिए थे ना। राजभाषा की चर्चा। संघ की राजभाषा हिंदी 343। राजभाषा आयोग 304। राज्य की राजभाषा। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में 350 का 350 का। बताइए, पहला राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर। पहला राजभाषा पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में रखा गया है? सब लोकप्रिय भाषाओं को राज्य भाषा कहेंगे या राजभाषा कहें? राज्य भाषा। आपातकाल किस भाग में? किस भाग में? 18। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात 300, वित्तीय आपात,
राजकीय आपात राज्यपाल राष्ट्रपति शासन किसमें? राष्ट्रीय आपात अधिकतम कितने साल तक? अनंत काल तक। राष्ट्रपति शासन 3। अब तक वित्तीय आपात कितनी बार? एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। संविधान संशोधन किस भाग में? 20। आर्टिकल 368 संशोधन किस देश से लाया गया? कितने तरह से संशोधन? 3। किस संशोधन को सुधार कहते हैं? संशोधन बताइए, बोले थे कौन कौन याद रखने के लिए? 1, 7, 8, 18, 21, 35, 36, 42, 44, 52। 52 के बाद 61, 61 के बाद 65, 65 के बाद 69 के बाद 70, 70 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 74, इसके बाद 79, 79 में कौन सा? 79 में 82 में 82वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन। 84वां में क्या था? मंत्री लोकसभा के कार्यकाल को 26 तक। 86वां शिक्षा के 86 के बाद 91, 86 के बाद 91, 91 के बाद 92, 91 के बाद 92, 91 बोलिए तो क्या था? 15% से बड़ा मंत्री नहीं। 92 में भाषा क्या थी? भाषा। इसके बाद बोलिए 100, 101, 102, 103, 104। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया तो कह लियो क्या पड़ेगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग क्वेश्चन पूछेगा तब करेंगे, जो है तो ना याद करो ना अभी। तो अब तो ज्यादा ही होशियार बन रहा है। जो चीज को समाप्त कर दिया गया है वो इन्हीं से पूछबे करेगा। जिस चीज को 2015 में समाप्त कर दिया गया है ओकरा इनको ज्यादा धधा के पूछना है क्या चीज है इसमें। न्यायिक नियुक्ति आयोग है कि खत्म हो गया? जजों की नियुक्ति अभी भी किस बेसिस पे होती है? कोलोजियम। किस पे होती है? कोलोजियम से होती है। आगे बढ़ जाएं। जम्मू कश्मीर की चर्चा। अस्थायी संक्रमणकालीन ये सब किस भाग में? जम्मू कश्मीर 300, जम्मू कश्मीर 300, महाराष्ट्र गुजरात 371, उसके बाद 10 गो थे सब 371 से। बता देना 371 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ना से नागालैंड, आ से म से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, कौन सा है? गो से गोवा, क से कर्नाटक। ये बता ही दिए थे। संविधान पूरा रिवीजन हो ही गया आप लोग को। इसको रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। यूएनओ के कितने भाग हैं? सबसे पावरफुल भाग कौन? सुरक्षा परिषद। और सबसे बड़ा भाग है महासंघ। यूएनओ के जितने भी भाग हैं 6 भाग, इन 6 में से 5 भाग एक ही शहर में है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क, एक जनेवा में। एक ऐसा भाग है जो न्यूयॉर्क से बाहर है, हेग। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज? 15। प्रत्येक जज का कार्यकाल, हाँ चलिए याद तो हो गया आप लोग को। राहुल सर कितना रिवाइज करा दिए हैं? बहुत ज्यादा करा दिए। एक हफ्ता तक आप लोग रिवीजन किए कि नहीं?
2 सप्ताह, 2 सप्ताह आप लोग कंप्लीट रिवीजन किए हैं? रिवीजन बढ़िया से हुआ आप लोग का? अब इसके लिए आप लोग अब रिवीजन का एक नया पूरी तरह से सेपरेट बैच होगा, या तो वो 3 बजे होगा या 4 बजे, 3 या 4 ना, 3 बजे खा के सुतल रहता है सब। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहां से खाली हाथ लौटेंगे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सके, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोग को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए, आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप लोग? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, सवा 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। कभी कभी बाई दी 6 हिल जाता है, लेकिन हार्डली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा आप। गधा कहेगा 5 घंटा सोएगा, दिनवा में 4 घंटा सोएगा। आप लोग मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए। लोग पता चल, अब किसी किसी को आदत है दिन में सो जाएगा। दिन में कौन सोता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं सब, दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाते हैं। अब आप लोग को कौन मार, आपको ईंटा तूरना है। कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम से, आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। अगर आपको रास्ते में कठिनाई नहीं हो रही है, आर्मी में एक कहावत कहा जाता है, फौज में, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप पे गोली चलनी चाहिए, तब आप सही डायरेक्शन में। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी है जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए, लेकिन आप लोग को क्या चाहिए, आराम वाली जिंदगी। ऐसा ऐसा लड़की सब तो खाना बनाएगी, सब लगता है जैसे मतलब 5 स्टार होटल में बना रही है। इस सब मामले में लड़के ठीक है, ये सब तो लहसुन छीलता भी नहीं है, एक में डाल दिया इसमें। तो आप लोग ये नहीं कि आराम से बनाएगी सब खूब अच्छा खाना, ऐसा में स्टोन हो जाता है लड़का सबको। वो सीबीएसई वालों को होता है सब। हिंदी मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम में खुद ही स्टोन है। समझिए, आप लोग पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। आज तक एक चीज देखें, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। आप इस चीज को पढ़ें, पॉलिटी अपने एकदम दिमाग में रखिए कि हमको रात में सोने के टाइम पर इसको 15 मिनट बस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। देखिए, पढ़ते वक्त आपको मुश्किल होता है, पढ़ते वक्त टाइम लगता है, रिवीजन के वक्त में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। जैसे आप भाग 1 से लेके भाग 5 तक, एक दिन सोचिए कि आज हम भाग 1 से भाग 5 तक रिवीजन करें, तो आपको पढ़ना थोड़ी है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, बस एक सरसरी निगाह से उसको देखते आएंगे, हमेशा दिमाग में रहेगा। और अगर गलती से भी आपने 1 महीना छोड़ दिया ना, तो फिर आपको रिवीजन के लिए भी 1 घंटा देना पड़ेगा। अब यही आप उसी दहलीज पर खड़े हैं कि यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। आपको अगर डेली 15 मिनट आप रिवीजन के लिए निकालते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जहां इसको छोड़िएगा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रात और मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रखिए। काम है तो ठीक है, नहीं काम है तो उसको साइड रखिए।
कोशिश कीजिए उसको ऑफ ही रखें आप लोग। अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं तब भी मोबाइल रखिए। कोशिश कीजिए कि अगर ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं तो हुए वाला रखिए, छोटके वाला, अगर नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन चूंकि आज का दौर ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ डाटा चाहिए ही होगा, तो रूम पार्टनरवा को बोल दीजिए, बता देते तो नहीं चौपट हो जाए वो, समझे कि नहीं समझे। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिबिलिटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ काम की चीजों को देख लीजिए, अच्छा बात लगेगा। नई नई नॉलेज सीख लीजिए, वो समझ में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक देख लीजिए, नहीं तो नचनिया उचनिया को देखेगा, तो टिकटॉक अरवान सबको नचनिया सबको देखेगा, आके नाच के चल जाएगी सब। अजब हाल होता है यहाँ पर। आयका को तो लड़का भी है नचनिया बनल है। इस सब चीजों से आप लोग बचिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप किस पे दे सके, पढ़ाई पर दे सके। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते थे, सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कट ऑफ गया 65 नंबर कट ऑफ गया तो कोई 4 नंबर पाया है। अरे 65 कट ऑफ गया है तो 56 होगा, 60 होगा। आप देखिएगा ज्यादातर इसी में होंगे। और जो लोग पास हुए होंगे ना, वो कट ऑफ से महज 10 नंबर आगे होंगे। 65 कट ऑफ है ना, तो 75 पे जाते जाते सब निपट गया होगा सब। तो ये 10 नंबर का मार हो रहा है। आपको क्या लगता है ये लड़ाई आपके पास और फेल की है? नहीं है। बस 10 नंबर पे पूरी पटना पे, पूरी हिंदुस्तान में पास और फेल करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है? 10 नंबर। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। आप लोग का पॉलिटी समाप्त हो गया। आप लोग को बहुत जल्दी क्यूज के बैच का टाइम बता दिया जाएगा, आप लोग उसमें क्यूज करेंगे 3 या 4। 3 बजे ज्यादा ठीक है। टाइम का क्या होगा, यूटिलाइज होगा। 1-8 बजे खाना वाना खा के आराम से आराम कीजिएगा आधा घंटा, और उसके अच्छा लाइएगा कितने बजे यार मैथ भी पढ़ लेगा। 3 बजे होगा, 4 बजे फाउंडेशन आएगा, 5 बजे फाउंडेशन आएगा। हाँ, फिजिक्स का फाउंडेशन जी। दुकान पूछती है सब। अच्छा, ये कमीशन वाला बैच जून में आएगा, वो सब बैच आप लोग का। और उस समय देखिए टीचर्स को भी लाना बड़ा वो होता है। एक बढ़िया टीचर के लिए 2 चीजें होती है। बढ़िया टीचर के लिए बढ़िया सैलरी भी होनी चाहिए, दूसरा कि बढ़िया एक रेपुटेशन वाला भी होना चाहिए। तो वो तो चीज है ही है। खान जीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ना मतलब छोट मोट चीज नहीं है यहाँ पर। लेकिन एक होता है कि एक पैकेज भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि हमको इनपुट भी उतना ही रखेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही एक ही चीज पे लेके गए हम लोग, कि हम लोग एकदम पुअर फैमिली वाले लड़कों को ही आदमी को लेके चलना है वहां पर। तो सबको बैलेंस बनाने में थोड़ा सा क्या लग जाता है, टाइम लगता है। बट जून के समय में हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब आप लोग उसका तो बैच ही अलग रहेगा। यूपीएससी का बैच कंप्लीटली क्या रहेगी, अलग रहेगी। ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आप पढ़ाएंगे भाई, उसमें अकेले नहीं पढ़ा पाएगा कोई भी। यूपीएससी का कंप्लीट बैच में कम से कम 10 से 15 टीचर की क्या लगेगी, आपको टीम लगेगी। 200 लोगों की तो टीम केवल इस बात पे लगेगी कि आप मेंस का क्वेश्चन लिखिएगा तो चेक कौन करेगा। मेंस का क्वेश्चन का टीचर को फुर्सत रहेगा चेक करने का, सोच रहे हैं? टीचर को सुपरविजन का रहेगा। मेंस के क्वेश्चन हम लोग किससे जांच कराते हैं? जो लड़का इंटरव्यू में पहुंचा है, इंटरव्यू में फेल है, कोई इंटरव्यू में फेल है तो उसको इंटरव्यू में फेल है मतलब रिटेन तो ठीक है ना जी, मेंस का वो चेक कर सकता है कि नहीं चेक कर सकता। अब टीचर आपको पढ़ाने पे फोकस करे, अब वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब 200 ऐसे लड़कों को सेलेक्ट करना है जो आपका प्रॉपर चेक करे। एक क्वेश्चन को चेक करने में कम से कम 1 घंटा देना पड़ेगा, एक लड़के का क्वेश्चन पेपर। तो 200 लोगों की वो पूरी की पूरी क्या रहती है, टीम रहेगी, फिर टीचर्स की रहेंगी। काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसको इतना आराम से नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको भी एकदम कम से कम फी में लगाना है। अब जो आपकी एक कॉपी चेक करेगा वो भी तो कुछ ना कुछ उसको भी देना रहेगा।
और उसमें भी आप लोग ऐसा लिखेंगे कि पढ़ने नहीं जाएगा, फारसी लिख लेगी, हिंदी। उसके बाद सब फाइनल हो जाएगा तो उसका इवेल्युएशन के लिए फिर किसके पास आएगा? टीचर के पास आएगा। अब टीचर के पास भी अलग अलग, ज्योग्राफी के ऑप्शनल का ज्योग्राफी के पास, अब ज्योग्राफी में भी 3 टीचर, हिस्ट्री में भी 3, इस टाइप के होंगे, तो उसमें काफी एक समय लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब चीज क्या आ जाएगा जी? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी इधर ही चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का बैच खत्म हो गया। कल कितने बजे हम लोग मिलेंगे? 7 बजे। हिस्ट्री, ठीक है, सबको सूचना दे दिए, टेस्ट वगैरह। चलिए गर्ल्स लोग निकलेगी जिसका